हेलो दोस्तों, मैं भाई कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज जैसे कि ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस मिक्सेज है, हमारे दोनों मिक्स करके चलाएंगे हम। आज हम लोग सीखेंगे घात और घातांक, जो कि क्लास 8 और 7 और 6 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। क्लास 7 के लिए तो बहुत ज़रूरी है। 8 क्लास उसके अपर के लिए मतलब एक बैक सपोर्ट पे काम करेगा टॉपिक, लेकिन दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मैथमेटिक्स सॉल्विंग। ठीक है, घात घातांक जैसे होता है घात और घातांक। ठीक है, पावर एंड यहाँ और लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंट। ठीक है, देखिए बेसिकली इसमें जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला जैसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन। देखिए इसको कहते हैं पावर, क्या कहते हैं पावर, और इसके क्या कहते हैं बेस। ठीक है, देखिए जब बेस इक्वल होगा, जब बेस इक्वल होगा तो बेस इक्वल होगा और पावर डिफरेंट होगा। बेस इक्वल पावर अलग अलग, तो अब हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ ए के पावर एम प्लस ए। जब हमार बेस बराबर हो और पावर अलग हो तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। रुद्रा कहाँ हंस रहा है तुम? देखने का तो पावर को क्या करेंगे, बोलो सब क्या करेंगे पावर को प्लस। गुड। अब देखिए जब गुने में देखिए आपका पावर अलग, मतलब पावर सेम हो जा रहा है, अब बेस अलग हो जाएगा। देखिए बी के पावर ए, जब पावर की जो पावर है सेम हो जाए और बेस अलग हो तो क्या करेंगे, बेस को गुना कर देंगे, इसका होल पावर एम। कहानी समझ में आ रहा है तुम लोग को? अगर इसमें सवाल बना होगा तो सवाल ऐसे मिलेगा आपको। देखिए 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3। देखिए इसका जो बेस है इक्वल है ना? बट पावर डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब समझ में आ रहा है ना, अलग। ठीक है, इक्वल मतलब समान। तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ 5 के पावर, हाला मत कीजिए, सवाल दिएगा, सवाल बनाइए आप लोग। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। बोलते रहिए। अब ये दूसरा नंबर फॉर्मूला हुआ, देखिए ध्यान देते रहिए, हम पूछेंगे आप सभी से। 3 नंबर फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एक के पावर एम, ठीक है, गुने सॉरी गुना वाला तो हो गया है। ठीक, अब क्या करेंगे, भाग वाला, एक के पावर एम। ठीक है, एक के पावर एम भागा एक के पावर एम। जब भाग में, गुना में तो हो गया वाला कहानी, लेकिन जब भाग में बेस इक्वल हो और पावर डिफरेंट हो तो हम पावर को क्या करते हैं, माइनस। क्या करते हैं, माइनस। तो देखिए एक के पावर एम भागा एक के पावर एन, ये दोनों इक्वल है, बट यह और यह डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, एक के पावर एम माइनस एन। एक और रूप होता है इसका, देखिए देखते रहिए, बस कहानी देखते रहिएगा। इतना बराबर इतना लिखिए, चाहे इतना बराबर इतना लिखिए, बात बस ये भाग को सिंबल से दिखाएं और इस भाग को फ्रैक्शन के हिसाब से दिखाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई, अब ए में ई का होगा, जैसे कि एक बार तो इक्वल हो गया बेस, अब एक बार क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे 5 में पहले ई वाला देखिए, रुक के दिखाते हैं आपको। ए के पावर एम भागा बी के पावर एम, क्या कीजिएगा, ए बाई बी के पावर एम। समझ में आ रहा है? चलिए छठा नंबर फॉर्मूला देखिए, एक के पावर 0 बराबर 1। 0 का पावर 0 छोड़कर बाकी दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर हम 0 कर देते हैं तो उसका मान क्या आएगा, खाली 0 का छोड़कर। 0 का अननोन है, 0 का पावर 0 का तो क्या आएगा, नहीं 0 आएगा। 0 का छोड़कर दुनिया का कोई भी है, अगर उसका पावर 0 कर दिए तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, पूरा खाया नहीं है रे तुम लोग, कितना आएगा,
1। हाँ लेकिन जीरो के जीरो का पावर जीरो का तो उसका वैल्यू क्या आएगा? उसके बाद दुनिया में कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर जीरो कर देंगे तो उसका मान कितना आएगा? गुड, यही होना चाहिए एनर्जी। अब आइए, अब देखिए बाबू इस चीज को कैसे घुमाते हैं। पहले एक और चीज देखिए, 6 नंबर फॉर्मूला हुआ, 7 नंबर देखिए, ए के पावर माइनस ए। अगर कोई पावर माइनस में आ जाता है तो उसको सीधे पट्टा में कैसे लिखेंगे? देखिए 1/a के पावर m। क्लियर, समझ में आ रही बात? चलिए एक और फॉर्मूला है 8 नंबर देखिए, a/b के होल पावर माइनस m। बस इसको चेंज कर देना है। जब बट्टा में माइनस m हो तो इसको क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, b/a के पावर, b/a के पावर कितना? समझ में आ रहा है? देखिए ये जो चीज है ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। जैसे कि महाभारत में भीष्म पितामह इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, वो सब कुछ जानते थे, लेकिन वो मतलब क्या पता, वो जानते थे कि भाई ये जो मतलब पांडव जो लोग काम कर रहा है लोग सही कर रहा है, लोग कौरव का सेना गलत है, लेकिन फिर भी वो इन्वॉल्व थे। तो ऐसा ही ये है, ये जो होगा इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। सवाल जब बनाओगे तो मतलब डायरेक्ट इसी पर सवाल नहीं बनेगा, जब सवाल को सॉल्व करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं इसको जरूरत पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब ये हो गया। अगर मान लो बाबू ये कोई फॉर्मूला हो गया, रूट के अंदर ऐसे हो, आई हो ए, इसको कैसे लिखेंगे? ए के पावर m बट्टा क्या लिखेंगे? समझ में आ रही चीज? आप लोग के सिलेबस के लिए इतना जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। इसके बाद जो जानते हैं लोग वो 9, 10 या 11 जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं उनके लिए है, लेकिन आप सभी को लगे इतना बहुत ज्यादा, ठीक है। कैसे कि आप 8 क्लास तक है, 8 क्लास के लिए इतना है जरूरी। अब इस पर हम क्वेश्चन कराते हैं आप सभी को। क्वेश्चन कराएंगे, छोड़ दे नहीं, क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन करा देंगे तो याद रहेगा आप सभी को। अब फॉर्मूला इससे पहले नोट कर लीजिए, ऑनलाइन वाले दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ले लिए, स्टॉप कर दीजिए।